वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट्स में हम 13.1 एक्सरसाइज पे थे। फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लेट अस कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन विच वी हैव। फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो जो ये एक्सरसाइज है दैट इज वेरी इजी अगर आपने मीन के तीनों मेथड्स को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है दैट इज नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ मैंगोज वी हैव, नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं कि इतने से इतने मैंगोज हैं तो हमारे पास उसके कितने बॉक्सेस हैं एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस विच वी हैव। देखिए जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसमें और जो हमारे पुराने वाले क्वेश्चन उनमें डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। जैसे 50 to 52 दे रखा है, देन वी हैव 53 से 55, फिर दे रखा है 56 to 58 एंड 59 to 61, 62 to 64 ये वैल्यू हमें गिवन है। आपको पता है जो बाद में दे रखा हो तो दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी विच वी हैव। इस फ्रीक्वेंसी में हमें दे रखा है 15, देन 110, 135, 115 एंड 25। फ्रीक्वेंसीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे अगर ये 50 से स्टार्ट हो रहा है एंड 52 पे खत्म है तो इंटरवल्स क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस। जैसे जिस पे हमारे पास कोई इंटरवल खत्म हो रहा है उसी पे नया इंटरवल स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसमें प्रॉब्लम है। अगर किसी इसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल। ये हमारे पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल। किसी भी डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल को अगर कॉन्टिन्यूस बनाना होता है, बस एक छोटा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस कर दो एंड अपर लिमिट में आप 0.5 को प्लस कर दो। अब हम इससे देखो बनाते हैं, क्या बन जाएगा मेरे पास कॉन्टिन्यूस इंटरवल। वी विल बी हैविंग कॉन्टिन्यूस इंटरवल एज, देखो इसमें माइनस करो, 50 में पहले 0.5 माइनस करना सीखो। देखो आधे तो आप ओरली क्वेश्चंस को कर लोगे, इनको सॉल्व कैलकुलेशन को, बट अगर 50 किसी को नहीं समझ आ रहा, 50 के पीछे कहीं डेसिमल नहीं दे रखा तो इसका मतलब उसका डेसिमल लास्ट में है, ठीक है। उसमें से 0.5 माइनस करना है तो डेसिमल पहले लगता है, देन 0 आता है, फिर 5 आता है। ये मेरे पास तरीका होता है डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का। ये इसका 4 हो गया, इसने इसको कैरी दिया, खुद तो 9 हो गया और ये 10 बन गया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 4 यहां पर कुछ नहीं है तो इसको हम क्या रखेंगे 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 49.5। तो बात समझ आई, ये आ गया 49.5। क्लियर। अब हम आ जाते हैं, अब 52 में 0.5 प्लस करना है, बहुत ईजी है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 52.5। अब देखो अगर आप 53 में 0.5 माइनस करोगे तो क्या 52.5 नहीं बन जाएगा, बनेगा। ये हो जाएगा 55.5। ऐसे आप कॉन्टिन्यूसली चलते रहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 58.5, देन वी विल बी हैविंग 61.5, ये हो जाएगा 61.5 से लेके 64.5 तक, ये मेरा कॉन्टिन्यूस इंटरवल है और ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी है ही। अब आपको पता है मीन में हमें करना क्या होता है, आई हैव टू फाइंड द एक्स आई वैल्यू। निकाल लेते हैं एक्स आई कितना होता है। इट विल बी द मिडल वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों की मिडल वैल्यू, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इन दोनों को प्लस कर लेना, डिवाइड बाय 2 कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, आई विल बी हैविंग 51। या तो 50 ऐसे कर लो या फिर नॉर्मल इन दोनों का मिडल वैल्यू निकाल लो। इसकी मिडल वैल्यू कितनी होगी, 53 और 55 के बीच में, इजी 54, यस 57, देन 60 और ये कितना हो जाएगा 63 आ गया। एक्स आई निकालने के बाद मेरा स्टेप क्या होता है, आई हैव टू फाइंड आउट द, क्या निकालना होता है मुझे, डी आई निकालना होता है ना। देखो कैलकुलेशन यहां से भी हो सकती है बट कितना बड़ा नहीं हो जाएगा अगर मैं एफ आई एक्स आई करने बैठूंगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की, ठीक है। व्हेन वी हैव द अनदर फॉर्मूला, कितना हो जाएगा ये, इसको हम ए मान लेते हैं तो अब इसको इसमें से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा माइनस का 6, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, ये तो खुद 0 ही हो जाता है, देन ये 3 और ये 6। ओके, आपको पता है यूआई तो आपको ऑलरेडी पता है कि यूआई क्या बनता है। यूआई बनता है जिसको मैंने एज्यूम माना था वो तो 0 बन जाएगा, ऊपर वाला -2, -1 एंड 1 एंड 2। देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है, हमें निकालना क्या है, एफ आई यू आई निकालना है। हम नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ आई यू आई,
FIUI क्या निकलेगा? ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। कितना हो जाएगा? दैट आई विल गेट दिस एज माइनस का 30, फिर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस का 110, देन कितना आएगा? फिर तो जीरो ही है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग विल ऑलवेज जीरो। फिर आप इसको देखें, 115 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 115। फिर ये हो जाएगा 25 को 2 से करा, ये हो गया मेरा 50। मुझे पता है मुझे इनका सम तो करना ही करना है, ठीक है। इनका सम कर लेंगे, माइनस माइनस वाले एक साथ, प्लस प्लस वाले एक साथ, फिर उसको इंटीजर्स की तरह उन्हें सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा मेरा आंसर 25। लगाए अब मीन का फॉर्मूला। देखो मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार मान लेते हैं, दैट इज ए प्लस एच सिग्मा FIUI अपॉन में सिग्मा FI। यही होता है। ए मैंने किसको माना था? ए मैंने माना था अपने 57 को। जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हेयर, प्लस एच क्या था? गैप। कितना गैप है? 2 का गैप है। यहां पर नहीं, यहां पर देखो कितना गैप है। यहाँ पर आप माइनस करोगे कितना आएगा? 3 का गैप आएगा, क्योंकि इंटरवल्स तो मेरे पास ये माने जा रहे हैं ना। तो मेरे पास कितने का गैप आ गया? मेरे पास आ गया 3 का गैप। सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI कितना आ रहा था? 25, तो मैंने 25 लिख दिया अपॉन में सिग्मा FI कितना हो गया? 400। आप प्लस करके देख सकते हो कि हमने जब इनको प्लस करना है ना, ये मेरे पास आंसर आएगा 400। ठीक है, क्लियर हो गई? वैल्यूज हमने पुटअप कर ली। नाउ अब कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। 57 प्लस, आपको पता है 73 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 75 अपॉन में 400। इसको इतना भी रख सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, 75 और 400 को डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? आई विल गेट दिस एज 1.875। इसको प्लस कर दो, हो जाएगा 57.1875। अप्रोक्सीमेशन तुम्हारी बुक में 57.19 दे रखा है। अगर आप इतना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ आ गई अच्छी तरह? डिफरेंस क्या था इसमें और पुराने वाले क्वेश्चंस में? इतना सा था कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था। बस कॉन्टिन्यूअस बनाना है, सेम हमने XI निकालना है, DI निकालना है, UI निकालना है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे UI तक निकालने के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मीन का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।